दूसरी कौन सी चीज है जिस पर यहूदियों ने मेहनत की? दूसरी चीज है तिजारत। तिजारत पर सबसे ज्यादा मेहनत। तिजारत मतलब बिजनेस, इकोनॉमिक सिस्टम। 780 प्रोडक्ट हैं यहूदियों के, जिनमें से 320 प्रोडक्ट भारत के अंदर है। यहूदी खाने पीने के सामान, इस्तेमाल के सामान, औरतों के श्रृंगार के सामान, ये सारी चीजें यहूदियों की जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। टूथपेस्ट यूज करते हैं, कोलगेट, ब्रश है, ओरल बी, डिटोल साबुन यूज करते हैं, लाइफ बॉय साबुन यूज करते हैं, लक्स साबुन यूज करते हैं, हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज करते हैं, पैंटीन यूज करते हैं, डव यूज करते हैं। क्या है ये सारे? मेड इन यहूदी। गर्मी का मौसम है, ठंडा पीते क्या? थम्स अप, कोका कोला, मिरिंडा, 7 अप, स्प्राइट, मेड इन यहूदी है कि नहीं? पिज्जा, बर्गर और KFC हम लोग खाते, शहर में लोग ज्यादा खाते। किनकी है ये सारी चीजें? मेड इन यहूदी। ये सारी फ्रेंचाइज उन्हीं की है। मोबाइल इस्तेमाल करते, आईफोन यूज करते, नोकिया यूज करते। किसी जमाने में नोकिया के मुकाबले में कोई नहीं था। मोटोरोला यूज करते, सैमसंग यूज करते। मेड इन यहूदी। तिजारत पर यहूदियों का कब्जा, 1.5 करोड़ यहूदी। और तिजारत किनकी सुन्नत है? अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि नहीं? नबी को नबूवत 40 साल में मिली। 40 साल से पहले आप क्या करते थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह? इबादत वाली जिंदगी छोड़िए, उससे कारोबारी एतबार, काम के एतबार, 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की है। और कामयाब तिजारत संस्कृत में भी मौजूद है। उस तरह यस परवाही जो वधु मंद दिविर दश वर समारतश्च देवी झेड़ देवी इस्माना उपस पुरुष। अल्लाह के नबी ऊंट, घोड़े और दूसरे सामान खरीदो फरोख्त करते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैसे कम होते थे, यहूदी से कर्ज लेते थे। उस यहूदी का नाम साइब बिन कैस अल-मखजूमी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अस-सादिक और अल-अमीन का खिताब देने वाला यहूदी साइब बिन कैस अल-मखजूमी यहूदी। तिजारत, हमारे जवान के पास 50 हजार रुपए हो जाए तो चलो बाइक खरीदेंगे, इनफिल खरीदेंगे, अपाची खरीदेंगे, हंटर खरीदेंगे। 50 हजार रुपए हो जाए। यहूदियों के पास पैसे होते हैं, 1 लाख होता है तो 2 लाख 3 लाख कैसे किया जाए, इसके ऊपर तरकीबें करता। हमारे बच्चों के पास 50 हजार रुपए हो जाए तो आईफोन खरीदने के लिए चला जाएगा। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अल्लाह के नबी की सुन्नत थी तिजारत। अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत मिलने के बाद भी एक रोज सर पर कपड़े की गठरी लेकर चले गए मार्केट में। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक, वाह क्यों? अरे आप तो खलीफा बन गए। उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे, उनकी परवरिश के लिए मुझे करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप तो खलीफा हैं, आप तो CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, आपको बैतुल माल से हम लोग वजीफा तय कर देंगे, आप इस काम को छोड़ दीजिए, आप उधर ध्यान दीजिए। खिलाफत मिलने के बाद भी तिजारत को जारी रखा था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने। आज हम कारोबार करने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए होंगे तभी हम करेंगे, जिनके अंदर मेहनत और जुनून हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है तो आप 1 लाख रुपए से भी तिजारत शुरू कर सकते हैं। और आप फाइनेंशियली मजबूत बनिए, फाइनेंशियली मजबूत बनिए। पैसों के एतबार से पूरी दुनिया के लोगों को अगर मुट्ठी में किसी ने कब्जा किया है तो यहूदियों ने तिजारत के जरिए से किया। आज अरब कंट्री क्यों गूंगे है? सबसे ज्यादा दौलत जजीरतुल अरब में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है, ओमान में, बहरैन में है, कतर में है, सऊदी अरब में है।
लेकिन आज इनकी जुबान नहीं खुलती है। क्यों? क्योंकि इनको अपना गुलाम बनाया है यहूदियों ने। सिर्फ 1.5 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया में, लेकिन 1.5 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में। लेकिन आज गजा पट्टी में एक हफ्ता पहले 900 किलो का सिर्फ एक बम दागा गया गजा पट्टी में। आज तक जंग नहीं बंद हुई। 27 एकड़ जमीन कतर के अंदर में यूनाइटेड अरब अमीरात में मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को। किसने? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयानी ने। 27 एकड़ जमीन कतर के शहर में, कतर यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी कतर है, वहां बीचों बीच उन्होंने 27 एकड़ जमीन दी है। किस लिए? मंदिर बनाइए। 770 करोड़ रुपए से मंदिर बनाकर उसकी शुरुआत की गई, उसको ओपन कर दिया गया। सन 2018 में मैंने बात की थी तो मेरे खिलाफ हमारे खुद इस देश के अंदर हमारे अहले हदीस भाइयों ने पर्चा लिख दिया था कि अब्दुल्ला झूठ बोलता है, जजीरतुल अरब के अंदर में मंदिर नहीं बनाया जा सकता। मैंने कहा मैं अगर झूठा हूं तो देखिएगा, सन 2018 नहीं, अभी इसी 2 महीना पहले मिस्टर प्राइम मिनिस्टर गए थे और जाकर उस मंदिर की शुरुआत करके आए। जिस बीमारी को और जिस गंदगी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जाल हक व ज़ाक़ल बातिल के तहत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत के नाज़िल होने के बाद जिस बुत परस्ती के खात्मे के लिए 23 साल तक आपने मेहनत की, फिर से वही चीज वहां पर वजूद में आ रही है। मेरे भाइयों, ये लोग 27 एकड़ जमीन दे रहे बुत परस्ती के लिए। मदरसा नहीं बना सकते थे, मकतब नहीं बना सकते थे, मस्जिद नहीं बना सकते थे। यहूदी लोग अपने मजहबी काम में अंदर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दुनिया को कैसे मुट्ठी में करना है उस पर बड़ी मेहनत होती। अब बताइए, ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं जजीरतुल अरब वाले बुर्ज खलीफा बनाने में, लेकिन इनको जर्रा बराबर भी तौफीक नहीं होती कि एशिया बर्र सगीर में मदारिस चलते। अगर एक शेख वहां का चाहे तो भारत के टोटल मदरसों का खर्च उठा सकता, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इनके दिल से ईमान की जो रूहानियत है वो सल्ब कर ली गई है। जो सच्ची रूहानियत और सच्ची ताकत और सही शक्ल में इस्लाम अगर मौजूद है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हमारे एशिया बर्र सगीर के अंदर मौजूद। इसीलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, इन अंग्रेजों ने तो आपकी शरीयत और आपके फरमान को देखकर उस पर अमल करने की पूरी कोशिश की और वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। हमारे शेख मोहतरम मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बुखारी के दर्स में कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई काफिर या मुशरिक किसी शरीयत के किसी हुक्म पर अमल कर लेता है तो अल्लाह उसको मरने के बाद अजर तो देगा नहीं, लेकिन दुनिया में ही उसका अच्छा रिजल्ट उसको दे देता। दुनिया में ही अच्छा उसको रिजल्ट उसको दे देता। मुमकिन है सुन्नते रसूलुल्लाह को उन्होंने अपनाया तो वो कामयाब हुए, और आज हमने कुरान की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी है। शरीयत क्या है हमारे नौजवान समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे कौम के जो लोग हैं वो इस पर सीरियसली मेहनत नहीं करते हैं। सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है मदरसा चलाना, कुरान करीम की तालीम को आम करना, ये बैठ जाएंगे मेहनत करेंगे, लेकिन जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा, आपका ताउन नहीं होगा, आप बच्चे नहीं भेजेंगे, आप यूनिटी बना करके नहीं मेहनत करेंगे, तो ना मदरसा आबाद हो सकता है, ना उलमा की मेहनत कामयाब हो सकती है। हम में से हर एक आदमी को मैदान में आना होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जैसे यहूदियों ने अपनी तकदीर बदल डाली, वो हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं है, वो तो हमेशा के लिए जलील और रुस्वा होंगे। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, लोग उनके साथ आए हैं, उन्होंने दुनिया को अपने साथ किया है, बल्कि क्रिश्चियन उनके साथ मिले हुए हैं, तो दुनिया के अंदर उन्होंने कब्जा जमाया है। लेकिन सही और हक तो ये है कि हमेशा से
अगर कोई सच्चा मजहब और दीन है तो वो दीन इस्लाम है, क्योंकि किसी भी मजहब की तारीफ अल्लाह ने नहीं की। हिंदू मजहब की तारीफ उनके गुरु ने, उनके महाराजाओं ने की। सनातन धर्म की तारीफ, क्रिश्चियन की तारीफ, जैन की तारीफ, बौद्ध की तारीफ, कन्फ्यूशनिज्म की तारीफ, सारे मजाहिब की तारीफ उनके गुरुओं ने की। आपकी मजहब इस्लाम की तारीफ इसको पसंद अल्लाह ने किया अपनी जुबान में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह अपनी जुबान में कहता मैंने इस धर्म को पसंद किया, मेरे नजदीक सबसे पसंदीदा धर्म कोई है तो दीन इस्लाम है। मैं नौजवानों से कहना चाहता, मेरे नौजवानों, अल्लाह ने जवानी दी है, सोशल मीडिया में अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद मत कीजिए। आप